कर दिया ताकि गोल्ड के कंटेंट को ऊपर नीचे करके लोअर ड्यूटीज का या वैल्यू एडिशन का जो है वो फायदा उठा के गलत तरीके से गोल्ड को न लाया जाए, जिसकी वजह से सरकार को भी नुकसान होता है और इंडस्ट्री को भी नुकसान होता है। एक सवाल नितिन जी आपसे मैं गोल्ड को लेकर पूछूंगा, क्योंकि गोल्ड के मार्केट में जिस तरह से वॉलेटिलिटी बढ़ी है टैरिफ वॉर की वजह से, खासकर कि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर में मजबूती से काफी दबाव दिख रहा है। हालांकि घरेलू बाजार में सपोर्ट है रुपए का, रुपए में जो कमजोरी चल रही है, क्या लग रहा है गोल्ड के प्राइसेस आगे यहाँ से करेक्शन ड्यू आपको लग रहा है? एक बड़ी गिरावट की संभावना भी लग रही है। क्या रेंज आप देखते हैं गोल्ड में यहाँ से सर? विश्वनाथ जी देखिए, इस साल की शुरुआत में हमने तीन चीजें कही थी। यूएसडी आईएनआर जो है वो 8750 के लेवल को क्रॉस करेगा, तो आज या कल में हम उस लेवल को क्रॉस कर जाएंगे। गोल्ड सिल्वर रेशियो जो है वो हमने 92 से 95 बोला था, 92 ऑलरेडी आ चुका है, और गोल्ड का जो हमने टारगेट दिया था वो $2470 के आसपास दिया था। तो मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि जिस तरीके से टैरिफ वॉर बढ़ा है और इंडिया और चाइना दोनों ही जो है वो गोल्ड के बड़े कंज्यूमर, और जब भी कंज्यूमिंग कंट्रीज की करेंसी वीक होती है तो हम देखते हैं कि ओवरऑल उस पर्टिकुलर कमोडिटी में एक गिरावट आती है। पर चूंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन और साथ में ये जो वोलेटिलिटी या सेफ हेवन डिमांड है वो भी गोल्ड में कंटिन्यू रहेगी, तो मुझे लगता है कि जो गिरावट की वेलोसिटी होनी चाहिए, जो स्पीड होनी चाहिए, वो काफी कम रहेगी गोल्ड में। और धीरे धीरे शायद अप्रैल या मई के आसपास हम गोल्ड को वापस $2500 की रेंज में आते हुए देखेंगे। लेकिन मेरा यही आग्रह होगा इस बार ट्रेडर्स के साथ भी और ज्वेलर्स के साथ भी कि ऑप्शंस को वो जितना यूज करेंगे, ऑप्शंस के थ्रू अपने रिस्क को जितना मैनेज करेंगे, उतना ही पूरी वैल्यू चेन के लिए बेनिफिशियल होगा। सवाल अब मेरा चांदी को लेकर होगा, क्योंकि चांदी को लेकर जिस तरह से चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं, क्योंकि उनके दो बड़े ट्रेड पार्टनर मैक्सिको और कनाडा, जहां से वो करीब करीब पिछले साल ही देखे तो